नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरडा आज आपको बीए पार्ट 3 राजनीति विज्ञान के पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याएं। हमने भारत पाक प्रभावित करने वाली समस्याओं को हमने 3 भागों में अध्ययन किया। 3 प्रकार की समस्याएं थी भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याएं। एक तो जो मुख्य समस्या थी हमारी विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, देश भारत का विभाजन हुआ, विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, ये 6 समस्याएं थी। इनका वर्णन हमने पूर्व के वीडियो में कर दिया। इसमें जो टॉपिक बचा है वो बचा है 1965 भारत पाक युद्ध व ताशकंद समझौता। दूसरा इसमें जो अध्ययन करने वाला रह गया था वो रह गया था 1975 भारत पाक युद्ध व शिमला समझौता। इसमें हमने 6 समस्याओं के बारे में पूर्व में अध्ययन कर लिया था। 2 हमारे टॉपिक इसमें बच गए। दूसरी जो समस्या थी भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली दूसरी समस्या थी पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति। पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति, जिसको वह धार्मिक रूप से भड़काने के नाम को जिहाद नाम देता था। जिहाद नाम दिया पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो भड़काने की नीति थी, जिहाद, जिसको हम धार्मिक नीति कह सकते हैं। तीसरी जो समस्या थी पाक द्वारा सेंटो की सदस्यता तथा भारत के खिलाफ किल्लेबंदी। ये 3-4 टॉपिक हमें आज करनी है। देखो, एक तो 1965 का भारत पाक युद्ध ताशकंद समझौता, 1962 का भारत पाक युद्ध शिमला समझौता। दूसरा था भारत विरोधी नीति पाकिस्तान की, जिहाद नाम देता है इसमें। तीसरी है पाकिस्तान द्वारा सेंटो की सदस्यता ग्रहण करना तथा भारत के खिलाफ किल्लेबंदी करना। अब हम बात आते हैं मुख्य हमारा जो टॉपिक है 1965 भारत पाक युद्ध 1965 तथा उसके बाद ताशकंद समझौता। 1965 का भारत पाक युद्ध तथा ताशकंद समझौता। हम 1965 के भारत पाक युद्ध की बात करते हैं। अप्रैल 1965 में कच्छ के रण क्षेत्र को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष हो गया। पाकिस्तान सेना की 2 टुकड़ियां कच्छ के रण क्षेत्र में घुसी और कच्छ के कई स्थानों पर अधिकार कर लिया। कच्छ के रण पर उत्पाद के साथ साथ इधर से तो कच्छ के रण पर उत्पाद किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ प्रारंभ कर दी। घुसपैठ पूर्ण योजनाबद्ध तरीके थी। चीन की सहायता से हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को छापामार युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया। योजना के अनुसार छापामार दस्ता शस्त्रों से सज्जित होकर साधारण नागरिकों के वेश में कश्मीर में घुसा। कश्मीर की आंतरिक रूप से तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करने वाली योजनाएं थी, जिसमें भारतीय सेना को कश्मीर से भागना पड़ा। पाकिस्तान का यह विश्वास था कि इस छापामार युद्ध में, ये जो छापामार युद्ध है, इसमें कश्मीर पाकिस्तान का सहयोग देगा, किंतु उसका यह जो सोचना था
ये गलत साबित हुआ और 4 व 5 अगस्त को 1965 को हजारों पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर में घुस गए। पाकिस्तानी घुसपैठ को सदैव के लिए रोकने के विचार से भारत सरकार ने उन स्थानों पर अधिकार करने का निर्णय किया जहां से होकर पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी घुसपैठी भारत के हिस्से में घुसाते थे। इसी बीच पाकिस्तान की नियमित सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पार करके भारतीय भूभाग पर आक्रमण कर दिया। पूर्ण रूप से युद्ध प्रारंभ हो गया। सितंबर 1965 में सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर दोनों देशों से अपील की कि युद्ध विराम दें। 22 सितंबर 1965 को दोनों देशों में युद्ध बंद हो गया। भारत को युद्ध में 750 वर्ग मिली क्षेत्र मिला और पाकिस्तान को 210 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मिला। यह युद्ध भारत के पाकिस्तान के बीच जो कटु संबंध थे उसका अंतिम परिणाम था। इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता सोवियत प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान राष्ट्रपति अयूब खान, पाकिस्तान की ओर से अयूब खान तथा भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ये कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के ताशकंद समझौते में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। सोवियत प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को वार्ता के लिए ताशकंद बुलाया, ताशकंद आमंत्रित किया। 4 जनवरी 1966 को प्रसिद्ध सम्मेलन प्रारंभ हुआ, यानी 4 जनवरी को ताशकंद समझौता प्रारंभ हुआ। 4 जनवरी 1966 को सम्मेलन प्रारंभ हुआ, अर्थात ताशकंद समझौता शुरू हुआ। ये ताशकंद समझौता 4 जनवरी 1966 को शुरू हुआ। सोवियत संघ के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर। 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षर हुए, जिसमें पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान तथा भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री शामिल थे। ये जो समझौता हुआ जिसमें दोनों देशों के बीच सहमति बनी, वह इस बात पर सहमति बनी, नंबर 1, जो ये समझौता था ये 8 बिंदुओं पर हुआ। ये समझौता 8 बिंदुओं पर हुआ, 8 बातों पर हुआ, 8 बिंदुओं पर सहमति बनी। उसमें पहला जो बिंदु था, दोनों पक्ष जोरदार प्रयत्न करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अनुसार भारत और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसियों के संबंध निर्मित हो, और वे राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत पुनः दोहराते हैं कि बल प्रयोग का सहारा न लेंगे और अपने विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। दूसरा, उन दोनों के बीच समझौता हुआ, दोनों देशों के सभी सशस्त्र सैनिक 25 फरवरी 1966 को उस स्थान पर वापस चले जाएंगे जहां से 5 अगस्त 1965 को पूर्व थे। 5 अगस्त 1965 को कच्छ के रण में प्रवेश किया था, तो इससे पूर्व जहां वो हुए थे वहां चले जाएंगे। दोनों पक्ष युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे। तीसरा था, दोनों पक्ष परस्पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का आधारित रहेंगे। दोनों एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी पहला तो था बल प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरा था दोनों युद्ध से पूर्व की स्थिति में चले जाएंगे, तीसरा था दोनों आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा बिंदु था, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होने वाले प्रचार को निरुत्साहित करेंगे। दोनों देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों में वृद्धि करने वाले प्रचार को प्रोत्साहित करेंगे। 5वां, दोनों देशों के मध्य
राजनीतिक संबंध पुनः सामान्य रूप से स्थापित किए जाएंगे। दोनों देशों में एक दूसरे के राजदूत उनके पद पर वापस जाएंगे। पहले जब युद्ध हुआ था तो दोनों के राजदूत हटा दिए थे, तो दोनों राजनीतिक संबंध स्थापित करेंगे, दोनों के राजदूत एक दूसरे पर अपने वापस स्थापित करेंगे। छठा था दोनों देशों के मध्य आर्थिक तथा व्यापार संबंध पुनः स्थापित किए जाएंगे। सातवां था दोनों पक्ष जिन्होंने युद्ध बंद किए थे वो एक दूसरे की संपत्ति का हस्तांतरण वापस करेंगे, युद्धबंदियों को छोड़ेंगे। आठवां था दोनों देश संधि संबंधित मामलों पर विचार करते हुए सर्वोच्च स्तर पर अन्य आपस में मिलकर रहेंगे। तो ये 8 बिंदु थे। नंबर 1 था बल प्रयोग नहीं करेंगे, नंबर 2 पूर्व स्थान पर चले जाएंगे, नंबर 3 आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नंबर 4 एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगे, नंबर 5 सामान्य व्यवहार रखेंगे, एक दूसरे के राजदूत स्थापित करेंगे, नंबर 6 व्यापार करेंगे, नंबर 7 जो एक दूसरे के युद्धबंदी है जो युद्धबंद बनाए थे उनको प्रत्यारोपण करेंगे, और नंबर 8 एक दूसरे के मामले उस स्तर पर आपस में सलटाएंगे। ये था भारत पाक युद्ध 1965 और उसके बाद ताश का समझौता। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड टॉपिक है भारत पाक युद्ध 1971 और उसके बाद शिमला समझौता। भारत पाक युद्ध 1971 तथा शिमला समझौता। पूर्वी बंगाल जिसको पाकिस्तान का एक पूर्वी पाकिस्तान जिसको हम आजकल बांग्लादेश कहते हैं, उसमें असंतोष बढ़ता जा रहा था। शेख मुजीब के नेतृत्व में बांग्लादेश में स्वायत्तता का आंदोलन प्रारंभ हो गया, स्वतंत्र कराने का आंदोलन प्रारंभ हुआ। पूर्वी पाकिस्तान पूर्णतया मुजीब के साथ था। यामा खान ने बंगालियों पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। पूर्वी बंगाल के घोर अत्याचारों से घबराकर बंगाली घर बार सामान छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान भारत की सीमा में प्रवेश करने लगे। 10,000 शरणार्थी प्रतिदिन भारत आने लगे। शरणार्थियों की यह संख्या भारत में 1 करोड़ तक पहुंच गई। इसी समय 2 सितंबर 1971 को पाकिस्तान वायुयानों ने भारत के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी की। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान की जो ये कार्रवाई थी 4 दिसंबर वाली, उसके खिलाफ जवाब दिया, जवाबी हमला किया। भारत के विमानों ने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर बम वर्षा की। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में एक सैनिक समारोह में जनरल न्याजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। उसके साथ 93,000 सैनिकों ने भी हथियार डाल दिए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। भारत ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान की 6,000 वर्ग मील भूमि पर अधिकार कर लिया। पाकिस्तान में जनरल यामा खान के स्थान पर सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में आ गई। भुट्टो और श्रीमती गांधी में पत्र व्यवहार हुआ और 28 जून 1972 को शिमला में दोनों देशों के मध्य वार्ता तय होना शुरू हुआ। 3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ। यानी उसके बाद जब भारत ने 16 दिसंबर, जो 2 दिसंबर से कार्रवाई चली थी, उसके 16 दिसंबर को एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। एक तरफ युद्ध विराम घोषित करने के बाद इस दौरान पाकिस्तान की प्रधानमंत्री सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में थी और भारत की सत्ता देश के प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के हाथ में थी। तो इन दोनों के मध्य पत्र व्यवहार हुए। पत्र व्यवहारों के परिणाम स्वरूप 28 जून 1972 को एक समझौता हुआ। 28 जून 1972 को
वार्ता तय करना शुरू किया, दोनों देशों में वार्ता तय होना शुरू हुआ। उसके बाद 3 जुलाई 1972 को समझौता हुआ। पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो तथा भारत की ओर से श्रीमती गांधी के बीच समझौता हुआ, जो 3 जुलाई 1972 को हुआ। उस समझौते का नाम शिमला समझौता दिया। उस समझौते का नाम शिमला समझौता दिया। इस शिमला समझौते में दोनों ने यह निश्चित किया, शिमला समझौता भी उनके 5 बिंदुओं के तहत, जैसे वो 8 बिंदु है ना ताशकंद समझौते में, शिमला समझौता 5 बिंदुओं पर आधारित था। 5 बातें मुख्य थी जो 5 बातों पर सहमति बनी। नंबर 1 था, दोनों देशों ने यह निश्चय किया कि दोनों देश परस्पर जो उनके बीच संघर्ष है उसको समाप्त करेंगे, जिससे दोनों देशों में संबंध उत्पन्न हुआ है। दूसरा, दोनों सरकारें अपने सामर्थ्य के अनुसार एक दूसरे के प्रति घृणित प्रचार नहीं करेंगी। तीसरा, आपसी संबंधों में समानता लाने की दृष्टि से दोनों राष्ट्रों के बीच तार, डाक, जल, थल, वायुयान पुनः संचालित किया जाएगा। एक दूसरे के नागरिक और निकट आए, इसलिए नागरिकों को आने जाने की सुविधा दी जाए। जहां तक संभव हो सके व्यापारिक तथा आर्थिक सहयोग का सिलसिला जल्द से जल्द शुरू। विज्ञान और सांस्कृतिक क्षेत्र में आदान प्रदान मिले। इसी प्रकार चौथा जो बिंदु था, स्थायी शांति कायम करने की प्रक्रिया, स्थायी शांति कायम करने की प्रक्रिया का सिलसिला प्रारंभ करने के लिए दोनों सरकारें सहमत हैं कि नंबर 1, भारत पाकिस्तान की सेनाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वापस लौट आएगी। नंबर 6, दोनों देश बिना एक दूसरे को क्षति पहुंचाए जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 1971 को हुए युद्ध विराम के परिणाम स्वरूप, जो युद्ध विराम हुआ उस युद्ध विराम के परिणाम स्वरूप जो नियंत्रण रेखा स्थापित की है, उस नियंत्रण रेखा को मान्य करेंगे। सेनाओं के आपसी समझौते के लागू होने के, जो इनके बीच समझौता हुआ उसके लागू होने के 30 दिन के भीतर पूरी हो जाएगी। नंबर 5 था, शिमला समझौते के क्रियान्वयन के लिए दोनों देशों के शासनाध्यक्ष परस्पर मिलते रहेंगे। इस प्रकार से हमने भारत पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की बात की, 6 समस्याएं थी। उसके बाद भारत और पाकिस्तान ने 2 युद्ध झेले, एक 1965 का भारत पाक युद्ध, दूसरा 1971 का भारत पाक युद्ध। 1965 का भारत पाक युद्ध के बीच रूस के समझौते से अयूब खां तथा भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य समझौता हुआ, जिसको ताश का समझौता किया गया, जिसमें 8 बिंदुओं पर सहमति बनी। दूसरा जब 1971 का युद्ध हुआ तो उसमें शिमला समझौता स्थापित किया गया। शिमला समझौता 5 बिंदु स्थापित किए गए। इसी प्रकार से हम आगे वाला जो हमारा टॉपिक है, भारत विरोधी नीति जिहाद। दूसरी जो समस्या है, भारत पाक के संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्या है। भारत पाक संबंधों में अशांति पैदा करने वाली जो समस्या है वो है हमारी भारत की पाक की धार्मिक नीति, धार्मिक विरोधी नीति, वो है जिहाद। दूसरी जो समस्या है भारत विरोधी नीति जिहाद। भारत विरोधी नीति जिहाद, जिसको धार्मिक कट्टरता कहते हैं। पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति जिहाद। भारत पाक संबंधों में कटुता और वैमनस्य कई बार पाकिस्तानी के सांप्रदायिक दृष्टिकोण से उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो एक ही बात मानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक नहीं। धार्मिक और सांप्रदायिक वैमनस्य को पाकिस्तान के शासक जानबूझकर बनाए रखना चाहते हैं। वे सांप्रदायिक विषय को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगठनों में भी अभिव्यक्त करते रहे। सितंबर 1963 में हजरत बाल कांड को लेकर पाकिस्तान ने कश्मीर में सांप्रदायिक दंगे कराने का प्रयास किया। 1965 में बड़े पैमाने पर कश्मीर में घुसपैठी भेजने शुरू किए। विद्रोह भड़काने के लिए सांप्रदायिक इसका सहारा दिया। 1969 में रवान मुस्लिम शिखर सम्मेलन के समय तत्कालीन पाकिस्तान राष्ट्रपति यामा खान ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठने से इनकार कर दिया। ये दूसरी नीति थी जो भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली नीति थी। भारत पाक संबंधों के विभाजन करने के बाद उत्पन्न होने वाली समस्या थी। तो इसका दूसरा आएगा भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्या में दूसरी हमारी भारत
पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति, जिहाद। तीसरा है पाकिस्तान की शीटो सेंटो की सदस्यता व भारत के खिलाफ किल्लेबंदी, भारत के खिलाफ किल्लेबंदी। भारत पाक संबंधों में कटुता पैदा करने वाली प्रमुख समस्या पाकिस्तान की घुटिया तथा शस्त्रों की ओर रही है। पाकिस्तान ने शीटों की सदस्यता 1955 में ले ली, सेंटो की सदस्यता 1955 में ले ली, जो शीत युद्ध के भारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। दूसरे, पाकिस्तान ने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत विरोधी प्रचार का सहारा लेने के लिए अमेरिका का सहारा लिया तथा दूसरे देशों का सहारा लिया। तो ये जो स्थितियां थी, इसमें विशेषकर इराक का सहारा लिया, पाकिस्तान ने दूसरे देशों का सहारा लिया, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों में समस्याओं को प्रभावित करने वाली समस्याएं पैदा हुई। थैंक यू, धन्यवाद।